गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, जो हमारी मॉडर्न थिंकर्स की सीरीज चल रही है उसी में मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ जेम्स फ्रेजर के बारे में। देखिए, जहाँ जेम्स फ्रेजर का नाम आता है तो उनकी किताब द गोल्डन बाउ याद आ जाती है और उनकी जादू टोना, इसके बारे में उनके तर्क, ये सब याद आ जाते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट, बहुत लंबी स्लाइड नहीं है। मैंने इनकी जो इम्पोर्टेंट विचारधारा थी, जो इन्होंने जादू के बारे में तर्क दिया है, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताया है। तो मार्केबल है जेआरएफ के एग्जाम के लिए। कोशिश करिएगा आप इसको विस्तार से पढ़ें। स्टूडेंट जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर का जो शिक्षा थी वो स्कॉटलैंड में हुई। 1879 में आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आ गए और उन्होंने अपने लंबे जीवन को वहीं पर बिताया। उनकी जो मूल रूप से थे, वो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं अभी मार्क करके दिखाती हूँ आपको। वह डब्ल्यू रॉबर्ट्स वॉटसन स्मिथ और एडवर्ड बर्नेट टाइल के सानिध्य में उन्होंने तुलनात्मक मानवशास्त्र, कंपैरेटिव एंथ्रोपोलॉजी को अपने अध्ययन का अनुसंधान के क्षेत्र में बना लिया। उन्होंने जो अपना अनुसंधान किया, कहीं ना कहीं उन्होंने तुलनात्मक मानवशास्त्र के क्षेत्र में किया है। और इस तुलनात्मक मानवशास्त्र का जो आधार है, वास्तव में वो धर्म और ऐसे धार्मिक विश्वासों के आधार पर उन्होंने अधिक बल दिया था। और जिससे जो ये जादू टोना और इस तरह की विचारधाराएं थी, जिसके बारे में उन्होंने विस्तार से बचाया, कुछ लोग इस पे विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आप यदि जेम्स फ्रेजर की किताब द गोल्डन बाउ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि ना होते हुए भी आप में इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है। किताब मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, इस किताब के बारे में मैंने सुना है। तो इन्होंने तुलनात्मक मानवशास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन किया है। इस तुलनात्मक मानवशास्त्र का आधार क्षेत्र कार्य की अपेक्षा यात्रियों के साथ पत्राचार था, जिसमें धर्म और विश्वासों की व्यवस्था के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया। जो उन्होंने अपना ये कंपैरेटिव एंथ्रोपोलॉजी की बात की है, अध्ययन की बात की है, क्षेत्र अध्ययन, यानी वो फील्ड व्यू में, क्षेत्रों में जाकर नहीं था, कुछ लोगों के साथ उनके अनुभव को साझा किया गया और उसके आधार पर था। उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए फ्रेजर ने दावा किया कि उन्होंने मानव के बौद्धिक इतिहास की खोज कर ली है। वास्तव में लोगों से जो उन्होंने इंटरेक्शन किया, लोगों की विचारधाराओं को, धार्मिक विश्वास के बारे में उन्होंने कलेक्ट किया, उसके आधार पर फ्रेजर ने कहा था और ऐसा दावा किया था कि उन्होंने बौद्धिक इतिहास की खोज कर ली है। स्टूडेंट फ्रेजर क्या कहते थे, वो ज्ञान के बारे में कहते थे। ज्ञान का जो विकास हुआ है, पहले जादू, बाद में धर्म और उसके बाद में विज्ञान के क्रम में हुआ है। वो कहीं ना कहीं जादू, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। उन्होंने कहा था धर्म में जो हमारा विश्वास या हमारी आस्था पैदा हुई है, वो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से होकर गुजरे हैं। फ्रेजर ने विज्ञान को जादुई तकनीकों और तर्क वितर्क, किंतु सटीक आनुभाविक रूप से परीक्षित प्रकल्पनाओं और विधियों को लौटने का संकेत मानते हैं। वास्तव में मैंने कहा ना, जेम्स फ्रेजर की जो किताब पढ़ ले, वो कहीं ना कहीं जादू टोना में विश्वास करने लगे। देखिए, बहुत करती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा थी उस समय, इन्हें कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में जादू के रूप में, जो करिश्माई शक्ति से जिसे कहते हैं ना, करिश्माई शक्ति, आपने सुना होगा, रोम में जो पोप का पद होता है, जो लोग करिश्माई शक्ति या अपने अंदर ऐसे, देखिए बहुत से लोग कहते हैं हम भगवान के दूत हैं, ऐसा नहीं होता। मैं थोड़ी आध्यात्मिकता पे मैंने भी पढ़ा है और आजकल मैं पढ़ रही हूँ स्पिरिचुअलिटी पर। मेरा ये ऐसा मानना है, जो लोग जीवन में सकारात्मक हो जाते हैं, जो लोग अपने जीवन में ध्यान, योग, मेडिटेशन को स्थान देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मन, कहते हैं ना, मस्तिष्क से ऐसी विचारधाराएं चली जाती हैं जो नकारात्मक होती हैं, वो सकारात्मक होते हैं, जीवन के पथ पर सकारात्मक होते हैं। तो उनकी विचारधारा, कहते हैं ना, उनके अंदर ऐसी करिश्माई शक्ति, हमारे वो रोम में संत का दर्जा दिया जाता है, आपको पता होगा, जीके में आपने पढ़ा होगा, मदर टेरेसा को संत का दर्जा दिया गया था। मदर टेरेसा पेशे से एक नर्स थी, लेकिन ऐसा माना जाता था वो जिस
तन्मयता से किसी पेशेंट के ऊपर हाथ भी रख देती थी, लोग मानते थे वो ठीक हो जाता था। ऐसी करिश्माई शक्ति मानते हुए उन्हें संत का दर्जा दिया गया। वास्तव में मेरा ये मानना है, वो लोग जीवन में इतने सकारात्मक सोच वाले होते हैं और उनका मस्तिष्क का आध्यात्मिकता का इतना विकास हो चुका होता है ना। हम अपने शरीर में 7 चक्रों की बात करते हैं, आप कभी पढ़िएगा इसे विस्तार से। तो उन लोगों के अंदर उस करिश्माई शक्ति का समावेश होता है। क्योंकि वो बहुत सकारात्मक होते हैं, तो उनके कार्य भी सकारात्मकता की ओर। मैंने अभी अपनी एक वीडियो में ऑरा की बात की थी। ऑरा हमारे सराउंडिंग में होता है, जो सकारात्मक नकारात्मक बनाना हमारे हाथ में होता है। यदि हम दिन भर नकारात्मक सोचते रहे, दुख करते रहे, हमें बीमारी है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हमारा आगे आने वाला टाइम भी ऐसा ही हो जाएगा। यदि हम अपनी विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाते हुए सकारात्मकता की ओर जाए, तो हमारा ऑरा भी पॉजिटिविज्म की ओर बढ़ता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखेंगे, तो हम सकारात्मकता के साथ जाएंगे और हमारे साथ अच्छा होगा। ये बिल्कुल प्रामाणिक है। तो बच्चों, फ्रेजर ने इसकी बात की थी और उन्होंने क्या कहा था? उन्हें जो लोकप्रियता मिली थी, वो इसी चमत्कारिक सत्ता के कारण मिली थी। ईसाइयत का जादू उसको बोला जाता था। उनकी इस जादू संबंधी विचारधारा से तर्क संगत दर्शन जिसे कहते हैं ना विज्ञान में, वो बहुत फेमस हुए। उद्विकासीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए फ्रेजर ने दावा किया कि उन्हें मानव के बौद्धिक चिंतन की खोज कर ली है। ये मैंने आप उनके अनुसार ज्ञान जो है विकास के पहले जादू और बाद में धर्म, इसके बाद में विज्ञान के क्रम में हुआ है। वो जादू को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। फ्रेजर विज्ञान को जादुई तकनीकों और तर्क वितर्क किंतु सटीक अनुभविक रूप से परिलक्षित प्रकल्पनाओं और विधियों की ओर लौटने का संकेत मानते थे। और फ्रेजर की जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, उनकी पुस्तक द गोल्डन बाउ 1890 में आपने लिखी थी। उसमें आपने दैवीय बलिदान के अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न किया और इसलिए उनके लोकगीत, मिथक और बाइबिल में ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं। यदि आप हमारे ईसाई धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबिल को पढ़ें, तो उसमें फ्रेजर के बहुत सारी स्टेटमेंट, उनके गीत, उनके मिथक और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनकी प्रमुख कृतियां थी द गोल्डन बाउ और टोटेज्म एंड एक्सोगैमी, जो आपने 1910 में लिखी थी। तो बच्चों, ये है आपके मॉडर्न थिंकर्स। मैंने फ्रेजर के बारे में आपको पढ़ाया है। आपके जेआरएफ के लिए बहुत मार्केबल है। आप इसको विस्तार से पढ़िएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर से, ये भी बहुत जरूरी है। हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।